आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अमीर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जितना भी पैसा है ना, वो आपको कमाई करके दे। एक एक पाई करे कमाई जब ये हो जाएगा तो आपके अमीर बनने की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि हम तो निवेश करते हैं, उससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पैसे निवेश करते हैं, लेकिन हमारे पास निवेश करने के बाद भी पैसे बचते हैं जो कभी घर में और ज़्यादातर हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में रहते हैं। अब सेविंग बैंक अकाउंट में हमें कितना रिटर्न मिलता है? 3 से 4% का, ज़्यादा तो नहीं मिलता हमें उस पर रिटर्न। तो आज आपको हम ऐसे निवेश के विकल्प के बारे में बताएंगे जहां पर आपको रिटर्न भी सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा मिलेगा और सहूलियत सारी की सारी ऑलमोस्ट सेविंग बैंक अकाउंट की मिलेगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लिक्विड फंड्स की। अब जैसे आपने ये फंड्स वर्ड सुना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो कोई म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई चीज़ है। आपने एकदम सही समझा है तो ये एक तरह का म्यूचुअल फंड, लेकिन ये काम करता है आपके लिए सेविंग बैंक अकाउंट की तरह। मतलब ये कि आप यहाँ पे कभी भी पैसे डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। लॉक इन पीरियड का मतलब ये कि कोई पैसे आपके बंद नहीं जाते हैं एक तय समय के लिए। कई दफ़ा हम ये करते हैं कि हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में जब कुछ ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो हम उस पर ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए उसको फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आपके पैसे तय समय के लिए बंद गए। आप बीच में से चाहेंगे निकालना तो निकालने में दिक्कत भी होती है और उससे पेनल्टी भी लगती है आपको। लेकिन ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऐसा कोई भी लिक्विड फंड में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। जब चाहें तब निवेश करें, जब चाहें तब निकाल लें। और है तो ये म्यूचुअल फंड के परिवार का एक सदस्य, लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है ना कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि लिक्विड फंड शेयर बाजार में निवेश नहीं करता है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि ये फंड कहाँ मिलेगा, यहाँ निवेश कैसे करते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं। कहीं जाने वाने की ज़रूरत नहीं है लिक्विड फंड्स में निवेश करने के लिए। आपको अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करना होगा। वैसे तो बहुत सारे ऐप हैं जो लिक्विड फंड में निवेश करने की सुविधा देते हैं। इंडियाबुल्स सरल, एक तो ये नाम हमें बहुत ही कैची लगा, बहुत अच्छा लगा और इसलिए इसको मैंने चेक किया और वाकई में इस ऐप को इस्तेमाल करना काफ़ी सरल लगा हमें। यहाँ पे सब कुछ करना बहुत ही आसान है। तो आपको करना क्या है? आपको इंडियाबुल्स सरल ऐप को डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर खुद को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर आपसे आपका पैन नंबर और फ़ोन नंबर ये दोनों पूछा जाएगा, तो आप वो भर दीजिए। फिर अपना नाम, पता जैसी जो जानकारी होती है केवाईसी की वो भरिए। अगर आपकी केवाईसी पहले से हो चुकी है तो आपका अगला कदम क्या होगा? आपका अगला कदम होगा अपना बैंक अकाउंट लिंक करने का। बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं आपसे वो वहाँ पर भरिए और अकाउंट नंबर दे दिया, IFSC कोड ये सब दे दिया। ये जैसे ही आप पूरा करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोलियो नंबर। अब आप निवेश शुरू कर सकते हैं। निवेश करने के लिए नेट बैंकिंग तो है ही, आप डेबिट कार्ड या फिर UPI के ज़रिए भी निवेश कर सकते हैं। बस एक शर्त यहाँ पर यह है कि निवेश कम से कम 1000 रुपये का करना ही होगा। उससे कम का निवेश नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी रकम निवेश कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना होगा। और निवेश करना बहुत ही आसान है। अगर आपने ये सारे प्रोसेस कर लिए तो उसके बाद राइट तरफ अगर आप स्वाइप करेंगे तो निवेश हो जाएगा और जब आपको अपने पैसे निकालने होंगे तो आपको लेफ्ट साइड में स्वाइप करना होगा। लिक्विड फंड्स की ख़ास बात ये होती है कि अगर अच्छा लिक्विड फंड है ना तो आराम से 7% के आसपास या उसके ऊपर का रिटर्न दे सकता है। ये जो ऐप है इंडियाबुल्स सरल ऐप, यहाँ पर भी एक फ़ंड मुझे दिखा, इंडियाबुल्स लिक्विड फंड। इसका रिटर्न मैंने चेक किया, 1 साल और 3 साल का रिटर्न इसका 7% के ऊपर रहा है। जबकि पहले भी आपको मैंने बताया कि जो सेविंग अकाउंट है उस पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो 3 से 4% के आसपास का मिलता है।
वापस आते हैं कि निवेश कैसे करते हैं। मैंने पहले बता दिया कि आपको कितने आसानी से रजिस्टर करना है, KYC डिटेल्स मांगी जाएगी, वो सब देनी है। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर KYC नहीं हुआ है तो क्या करेंगे। तब भी बहुत ही आसान है इस ऐप पे अपना KYC करवाना। बस आपको अपनी फ़ोटो, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, ये 3 चीज़ें अपलोड करनी होगी। उसके बाद एक वीडियो कॉल होगा। उस वीडियो कॉल के ज़रिए आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन यानी IPV वो किया जाएगा और बस आप निवेश के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ख़ास बात ये है कि ये CKYC है, तो आपको अपने अगले निवेश के लिए कभी फिर दोबारा KYC करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही ये जो पूरा प्रोसेस है KYC करवाने का, ये एकदम फ्री है। तो ऐप के ज़रिए लिक्विड फंड में निवेश कैसे करते हैं ये हमने आपको बता दिया। अगर आपके मन में, दिमाग में ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि लिक्विड फंड ही क्यों, मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता दूं आपको कि देखिए सारी सहूलियत जो है वो बैंक सेविंग अकाउंट की तरह है। कभी भी पैसे डालिए, कभी भी निकालिए, लेकिन रिटर्न यहाँ पर हम 3-4% से ज़्यादा की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर 7% और उससे ऊपर के रिटर्न की हम उम्मीद कर सकते हैं और बहुत ही आसान है इसमें निवेश करना। अब आप भी सोच रहे होंगे हाँ है तो आसान, सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं, तो इसमें ऐसी कोई बुरी बात बताने लायक है नहीं। देखिए एक चीज़ का ख्याल रखिए, लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड परिवार का हिस्सा है। ये निवेश कहाँ करता है, ये निवेश करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और वैसी दूसरी चीज़ों में, तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी ये म्यूचुअल फंड परिवार का हिस्सा है और जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो होता है वो गारंटीड या फिक्स नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो जब भी आप निवेश करेंगे लिक्विड फंड में, तो यहाँ पर भी आपको फंड की परफॉर्मेंस, उसका रिटर्न पिछले कुछ सालों का, ये सब देखने के बाद ही फंड चुनना होगा। लेकिन फिर से कह दूं कि अगर 3 से 4% से ऊपर का रिटर्न चाहिए और सेविंग बैंक अकाउंट की सहूलियत चाहिए, तो ये एक अच्छा निवेश का विकल्प है। दूसरी बात, कई दफ़ा हम लोग इमरजेंसी फंड अपने पास रखते हैं जो बहुत ज़रूरी है रखना। तो अगर आपने 3 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास रखा हुआ है अपने सेविंग अकाउंट में, तो आप ये कर सकते हैं कि 1 महीने का इमरजेंसी फंड अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ही रखिए। जो 2 महीने का है आप उसको लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके बैंक अकाउंट में है, तो 2 महीने का पैसा अपने पास रखिए और बाकी जो 4 महीने का है वो आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। तो आज आपको निवेश का एक ऐसा विकल्प बताया जहां पर आपको निवेश के लिए अलग से पैसा नहीं जुटाना या जोड़ना पड़ता है। जो पैसे आपके बैंक सेविंग अकाउंट में हैं उसी से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में कभी निवेश नहीं किया है और पहली बार करना चाहते हैं और आप रिस्क एकदम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो वैसे निवेशकों के लिए भी ये इस तरह के फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं। लिक्विड फंड के बारे में आज फिलहाल इतना ही। कोई अगर आपके मन में सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर ईमेल आईडी स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है, वहाँ पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी काम जो आपको करना है वो ये कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और बस फिलहाल के लिए इतना ही। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र।